अखिलेश यादव का कहना है कि ना चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा इस बार। अखिलेश यादव को मैडम भय हो गया है कि हम हार जाएंगे। वो पीडीए लेके चले थे ना, तभी भी पीडीएम का कोई काम नहीं था मैडम। इसमें चोरी कराने वाले अखिलेश यादव और टिन्नू यादव। हाँ, अखिलेश यादव खुलासा किए थे। कुछ नहीं किए थे। वही तो ये बताइए आप 980 बार टिन्नू यादव अखिलेश के लेके फोन क्यों किया, बताइए पहले आप। भाजपा फिर आएगी, आप ही हमारे पास आइएगा, नंबर मेरा लीजिए, मैं आपको कहूँगा, आप ही आइएगा। समाजवादी पार्टी को जनता मौका क्यों नहीं दे रही है? मैडम हम चोरी करने वाले नहीं हैं। सन 73 से गाड़ी चलाता हूँ और आज तक एक पैसा चोरी नहीं किया हूँ। और जो कहता हूँ ईमानदारी कहता हूँ, सही मेरा बीजेपी आएगा और जो कि मुख्यमंत्री बनेगा। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं है? अरे मैडम समाज पार्टी नहीं आएगी, ना कांग्रेस आएगी, ना ममता बनर्जी आएगी, ना सीधे। मैडम क्यों माथापच्ची करती है, क्यों माथापच्ची करती है? माथापच्ची मत कीजिए। दो बार से बदलाव नहीं। चैलेंज है, जोगी बाबा हमारे देश के हैं, वो मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, अगले साल प्रधानमंत्री भी बनेगा। चंदा चोरी जो हुआ है, क्या 27 का जो इलेक्शन आएगा तो क्या इस बार बीजेपी की तरफ से हिंदू हट रहे हैं? फिर बीजेपी आएगी, एकदम वहाँ खूंटा गाड़ के रहेगी बीजेपी। खूंटा गाड़ेगी, सरकार बनाएंगे बीजेपी का। वैसे जो हम लोग को मिला हुआ हम लोग कर रहे हैं। हाँ, चंदा चोरी हो गया है, क्या लगता है इस बार जैसे जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हुआ, तो क्या सारे हिंदू इस बार बीजेपी की तरफ से हटेंगे या उधर से मुंह मोड़ करके सपा में जाएंगे? देखिए हम बताएं, जब कोई काम होता है तो उसके दो पहलू होते हैं, अच्छाई बुराई दोनों निकल के आती है। एक समय ये था कि राम मंदिर ही नहीं था, आज हम लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि राम मंदिर है। चंदा का क्या विषय, वो जांच की प्रक्रिया है, कौन किए हैं कौन नहीं किए हैं, एसआईटी टीम है जांच कर रही है, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कौन क्या किया है। तो बोल रहे हैं कि जो एसआईटी गठित हुई है इसके ऊपर भी एक एसआईटी गठित होना चाहिए। बिल्कुल, अगर उनकी मांग है, अगर ऐसा काम हुआ है तो होना भी चाहिए। गुनहगार जो भी हो, ये कहना है कि जो एसआईटी है उस पर भरोसा नहीं है, उसके ऊपर भी एक एसआईटी बैठा है। देखिए इतने बड़े मामलों को तो हम लोग नहीं जानते, ग्रामीण अंचल से, हम ग्रामीण परिवेश से हम लोग रहने वाले हैं, लोकल चीज़ों को जानते, इतनी बड़ी चीज़ों को नहीं जानते। बस यही जानते हैं कि पहले राम मंदिर ही नहीं था, आज राम मंदिर है। हम लोग अयोध्या में रह के पढ़ाई किए हैं, अयोध्या को वो स्थिति भी देखे हैं कि जब रामपेड़ी में जो है पानी सड़ते थे, सफाई नहीं थी, रोड की स्थिति बहुत बुरी थी। हम लोगों ने वो समय भी अयोध्या का देखा है। आज अयोध्या डेवलप हुआ, राम मंदिर बना, हम लोगों के लिए खुशी की बात यही है। अब चोरी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो भैया इतना बड़ा मामला हम लोग नहीं जानते। सरकार पे आपको भरोसा है कि जो चोरी हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जितने भी आरोपी हैं? बिल्कुल होगी। सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। हाँ, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो बख्शेगी नहीं, ये भरोसा है हमें। क्या बुलडोजर चलेगा उन लोगों के खिलाफ? अब बुलडोजर चलना चाहिए, आज तक चलना चाहिए। जो चोरी करता है उसको तो करना ही करना पड़ेगा। चाहे हम चोरी किए तो हमारे घर पे बुलडोजर चलाइए, और क्या, या तो फांसी दीजिए हमको, और क्या, फांसी होना चाहिए, और क्या, फांसी होना, सजाए मौत होना चाहिए उनकी। चोरी करके भगवान का मंदिर बनाया गया था लड़ाई करके, और आज आप चोरी कर रहे हैं। इसमें चोरी कराने वाले अखिलेश यादव और टिन्नू यादव। हाँ, अखिलेश यादव खुलासा किए थे। कुछ नहीं किए थे। वही तो ये पहले बताइए आप 980 बार टिन्नू यादव अखिलेश के लेके फोन क्यों किया, बताइए पहले आप। आज अखिलेश को नहीं मालूम होता, हमको नहीं मालूम होता, तो हम वो करते अनाउंस करते चोरी हुआ मंदिर में। आखिर उनको ज्यादा बोल रहे हैं, ये आरोप लग रहा है, झूठा आरोप है उनको। उनके एक कार्यकर्ता जो है बोलने वाला नहीं है, जो अनुराग भदौरिया, उसको बोलने का तमीज़ नहीं है। जैसे राहुल गांधी भी है तैसे वो भी नहीं। हाँ, बोलने का तमीज नहीं उन दोनों का। अच्छा ठीक है, चंदा चोरी जो हुआ है, क्या 27 का जो इलेक्शन आएगा तो क्या इस बार बीजेपी की तरफ से हिंदू हट रहे हैं? फिर बीजेपी आएगी, एकदम वहाँ खूंटा गाड़ के रहेगी बीजेपी। खूंटा गाड़ेगी, सरकार बनाएंगे बीजेपी का। वैसे जो हम लोग का मिला हुआ हम लोग कर रहे हैं। हाँ, क्यों बनाई, क्या बदलाव नहीं होना चाहिए? नहीं, बदलाव नहीं होगा। क्यों? बंगाल में तो बदलाव हो गया, बंगाल में तो बदलाव हो गया ना। 15 साल राज की थी ममता बनर्जी। हमने भी पूरे इंडिया घूमता हूँ मैडम, और सब जगह देख लिया है। ड्राइवरी करते हैं, देखते हैं क्या कहाँ कौन है कौन नहीं है। बंगाल में बदलाव हुआ है तो क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव नहीं होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश में बदलाव तो जो होना था तो हो गया। हाँ, अखिलेश यादव को मौका नहीं मिला? नहीं आएगा मैडम। नहीं? आ गई 5 सीट पर, जहाँ कांग्रेस और सपा
और मायावती तो बहुत अच्छा है। लोकसभा में 37 ले आए थे। हाँ, लोकसभा में 37 सीट ले आए थे। लोकसभा प्रत्याशी लोकसभा में सपा की 37 सीट आई थी। उन्होंने भाजपा नहीं थे। भाजपा फिर आएगी। आप ही हमारे पास आइएगा, नंबर मेरा दीजिए, मैं आपको कहूँगा, आप ही आइएगा। समाजवादी पार्टी को जनता मौका क्यों नहीं दे रही है? मैडम, हम चोरी करने वाले नहीं हैं। सन 73 से गाड़ी चलाता हूँ और आज तक एक पैसा चोरी नहीं किया हूँ, और जो कहता ईमानदारी कहता हूँ सही। मेरा बीजेपी आएगा और जो कि मुख्यमंत्री बनेगा। ये आपकी है क्या? और क्या, मैं इतना बड़ा था तब जनसंघी को वोट देता था, तब आपका पता ही नहीं, वो तो 75 साल उम्र मेरा हो गया है। समझल गए कि नहीं? और सब मैं कुछ देख रहा, जनसंघी था, कांग्रेस का था, हल जोता हुआ था, ये सब पार्टियाँ थी। आवाज फिर बीजेपी आएगी। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आनी चाहिए? हाँ? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आनी चाहिए? अरे मैडम, समाज पार्टी नहीं आएगी, ना कांग्रेस आएगी, ना ममता बनर्जी आएगी, ना सीधे आएगी। मैडम क्यों आप माथापच्ची करती हैं? क्यों माथापच्ची करती हैं? माथापच्ची मत कीजिए। 2 बार से नहीं मेरा बदलाव है। चैलेंज है, जोगी बाबा हमारे देश के हैं और वो मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, अगले साल प्रधानमंत्री भी बनेगा। बाकी देश के नहीं है। हाँ? बाकी तो कुछ देश के नहीं है। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, बस्ती के और गोरखपुर में विकास किए हैं। उत्तर प्रदेश तो अखिलेश यादव भी रहने वाले हैं। हाँ? अरे मैडम, बाप का कुर्सी जो छीना है ना, वो जो है मुख्यमंत्री बना, समझल गए कि नहीं? उसके बाद नहीं होगा। हाँ, जोगी बाबा हमारे बनकर रहेंगे मुख्यमंत्री, और अगले 50 साल तक बीजेपी रहेगी और प्रधानमंत्री बनेंगे जोगी। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि सुनिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सेंटर वाले हैं, दिल्ली वाले, योगी को हटाना चाहते हैं दिल्ली वाले। दिल्ली में तो केजरीवाल बोला था कि कोई साथ जन्म ले लेगा तो हरा नहीं सकता है। केजरीवाल भी बोला था ना कि अगर साथ जन्म कोई ले लेगा तो केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता था, बोला था। अब क्या हुआ? डंडा गड़ गया बीजेपी की नहीं, डंडा गड़ गया बीजेपी का नहीं। मैडम, केंद्र में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी, सब राज्य में बीजेपी। सुनिए, अखिलेश यादव का कहना है कि न चंदा मिलेगा न वोट मिलेगा इस बार। अखिलेश यादव को मैडम भय हो गया है कि हम हार जाएंगे। वो पीडीए लेके चले थे ना, तभी भी पीडीए उनका कोई काम नहीं किया मैडम, ये भी बता दे रहे हैं। की बात तो करते हैं, बोल रही है थोड़ी करते, वही करते हैं पीडीए की बात। चोरी, जो चोरी करेगा उसका फांसी होगा, सजा होगा। जोगी बाबा हमारे दूध का दूध पानी कर रहे हैं। अगर आप चोरी करेंगे तो हम नहीं पकड़ जाओगी, आपका मकान नहीं गिरेगा। जो बात करने का बात कीजिए मैडम। लग रहा है गिरेगा क्या मकान? हाँ? चलेगा बुलडोजर? बुलडोजर चलेगा, 10 दिन के बाद बुलडोजर चलेगा, ये भी बता दे रहे हैं। हाँ, जा करके उड़ा दीजिएगा। कैसे बस्ती में गए थे, ऐसे राम बहु उपाध्याय बोला था, बस्ती जिला के रहने वाला हूँ, और आज ये जोगी बाबा को अपने अकेला देखने को, समझे? हाँ, समझे क्या? क्या लग रहा है, बुलडोजर चलेगा? पता नहीं, डीजल का शॉर्टेज है, आपका पता ही। बोल रहे हैं डीजल का शॉर्टेज आ जाएगा। हाँ, डीजल की कमी आ जाएगी। डीजल की कमी कभी भी नहीं आएगी। हमारे प्रधानमंत्री है, डीजल गैस पेट्रोल सब कुछ कर दिया है फ्री। हाँ, महंगा हो रहा है। महंगा होने दीजिए। महंगा अगर सब्जी हो जाता है तो उसको आप खरीद के नहीं खाती हैं। अगर भागने दीजिए, वो भी बोलने आ रहे हैं, वो भी बोलने आए हैं। क्या लगेगा, कमल खिल रहा है इस बार की साइकिल आ रही है? अब नहीं बता सकते हम, कैसे नहीं बताइए। हम भविष्यवाणी कहाँ से करते हैं? ये बताइए भैया, भैया, अरे भैया क्यों भाग रहे हैं? अरे बहुत बिजी है वो, बहुत बिजी। क्या लग रहा है भैया, इस बार साइकिल आ रही है, कमल खिल रहा है? कमल खिलेगा, कमल क्यों? आपकी कमल खिलेगा, सबको सपोर्ट यही कमल खिलेगा। अरे क्यों खिलेगा? साइकिल क्यों नहीं आनी चाहिए? विकास नहीं है, विकास नहीं है यहाँ पे, विकास नहीं है कुछ भी। कमल खिलेगा? हाँ, फिर भी कमल खिलेगा। साइकिल इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अजय सिंह के पहले साइकिल से जो है यहाँ 3 बार विधायक रहे हैं। इसके पहले जब से अजय सिंह आए हैं सन 2017 में, इसके पहले सपा से ही विधायक थे, यहाँ मंत्री भी थे। उसके बाद भी जमीन पर कोई विकास नहीं हुआ। विकास व्यक्तिगत लोगों का हुआ है, 10-5 लोगों का जो उनके करीबी थे, इसलिए यहाँ सपा नहीं आएगी। अजय सिंह एक विधायक के हैसियत से मंत्री भी नहीं रहे हैं,
एक विधायक के हैसियत से ज़मीन पर उन्होंने जो काम किया है उसकी बदौलत 99% आज ही क्लियर है। वो तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं। 1% का जो है टिकट क्लियर हो जाए, वो विधायक बनेंगे तीसरी बार, एक क्लियर है एकदम। यही खास बात है। सपा इसीलिए नहीं आएगी। सीएम की कुर्सी की अगर हम बात करें तो कौन आ रहा है इस बार सीएम की कुर्सी पे? अब सीएम या अखिलेश, मायावती या फिर जो भी विपक्षी पार्टी है, कौन आ रहा है? अब देखिए ऐसा है, भाजपा और सपा का ही जो है प्रदेश में लड़ाई चल रहा है, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ तो अजय सिंह ही जीतेंगे। अब प्रदेश लेवल का उतना नॉलेज नहीं है। नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, सपा नहीं आएगी फिर योगी ही सरकार। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप देखा जाए रेप हो गया, भ्रष्टाचारी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई है। रेप तो अभी भी होता है। रेप तो बहुत कम हो गया है। पहले आप 2014 से पहले देख लीजिए और अब देख लीजिए, रेप बहुत कम हो चुका है। रेप के केस में काफी। साइकिल इस बार पंचर हो रही है क्या? मैम सुनिए, बिल्कुल पूरी तरीके से पंचर हो रही है। हाँ, बोलिए। बहन बेटियां सपा सरकार में जितनी दहशत में रहती थी, जिसके विचार गंदे होते थे, वो बहन बेटियों विद्यालय जाती थी, लोग बदतमीजी करते थे, रेप करते थे, उसके बाद आज़ादी से जेल जाते थे, बेल पर बाहर आते थे, घूमते थे। इस सरकार में मैडम रेप हो रहा है तो इनकाउंटर भी हो रहा है। उनको खुला छोड़ा तो नहीं जा रहा है। अगर कोई कहीं बदतमीजी कर दे रहा है तो अगले चौराहे पर उसका इनकाउंटर हो रहा है। उसको पैर से लंगड़ा होता हुआ वो मिलता है 24 घंटे के अंदर। पैर से लंगड़ा होता हुआ वो मिलता है। जो भी अपराधी है, जो भी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या ऐसी विचार रखने वाला है, आती जाती बच्चियों को जो छेड़ता है, वो पैर से लंगड़ा मिलता है 24 से 48 घंटे के अंदर। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग किसान के घर से आते हैं। सुरक्षा की बात तो अखिलेश यादव भी करते हैं, क्योंकि सत्ता आएगी तो महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। देखिए, पर उतना नहीं था उनकी सरकार में जो भी मतलब बदतमीजी करते, आज तक कोई रिजल्ट ऐसा नहीं है कि इनकाउंटर होता हुआ दिखा हो, या जितने गुंडे मवालिया जो बदतमीज किस्म के लोग थे वो जेल में ठाठ से बैठते थे पूरी व्यवस्था के साथ, और जमानत पर बाहर से आते थे। जेल बुलडोजर बाबा मांग रहे थे, दिल्ली में मांग रहे थे बुलडोजर बाबा को। अभी जो तरुण हत्याकांड हुआ था, वहाँ भी लोग, वहाँ की जनता भी योगी बाबा को ही मांग रहे थे। तो योगी बाबा ने काम ऐसा किया है कि पब्लिक उनको चाहती है। मेन मुद्दा यही है कि पब्लिक उनको चाहती है। जो गरीब किसान होता है, जो गरीब किसान होता है, अगर वो बेचारा मामले में पड़ जाए तो उसको न्याय नहीं मिलता, न्याय के लिए दौड़ना पड़ता था। इस सरकार में पुलिस तत्काल निस्तारण करती है, इनकाउंटर। हाँ, जो अन्याय कहते हैं फर्जी इनकाउंटर होता है। फर्जी हमारे यहाँ तो फर्जी नहीं हुआ। हमारे जो घटना में संलिप्त हैं, जो घटना को अंजाम दिए हैं, उन्हीं लोगों का इनकाउंटर जो हमारे यहाँ जो हमने देखा है। बाकी अब अलग का हम क्या बताएं। जितना फर्जी जी हमारे यहाँ तो फर्जी नहीं हुआ है। हम परशुरामपुर थाने के अंतर्गत हमारा घर आता है, लेकिन हमारे यहाँ जितना इनकाउंटर हुआ वो घटना में संलिप्त लोग हैं, उन्हीं का इनकाउंटर हुआ है। एक भी फर्जी आज तक हम लोग के नॉलेज में तो ऐसा नहीं आया। बाकी बाहर का क्या बताएं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये आखिरी चुनाव होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोच रहे हैं, अगर कुछ है। देखिए, जो अवसर मिला अखिलेश यादव जी नहीं दिखा पाए, तो जनता उनको देख चुकी है, योगी जी को देख रही है। इनके अपेक्षा उनकी कई बार सरकार रही है, अखिलेश जी की, माननीय मुलायम जी का। उनके अपेक्षा जो है जनता ज़्यादा खुशहाल है। राशन के मामले में, या मेडिकल के मामले में, या शिक्षा के मामले में, या रोड पर चलने के मामले में, इसमें जनता काफ़ी खुशहाल है। हाँ, 27 में फिर होगी। 27 में 100% मान के चलिए, 99% आएगी भाजपा। हमारे यहाँ से तो अजय सिंह ही आएंगे। क्या लग रहा है इस बार साइकिल पंचर होगी कि चलेगी? साइकिल तो ऑलरेडी पंचर है मैम, अब क्या पंचर होनी बाकी है। जब सारे पंचर बनाने वाले उसी में है तो फिर सारे पंचर बनाने वाले। अरे अब है क्या बताए नाम किसी का। पंचर बनाने वाले अगर हैं तो पंचर बना के फिर चलाएंगे ना। नहीं, तो वो पंचर ही रहेगी। अब पंचर ही रहेगी वो। पंचर नहीं बना पा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो योगी बाबा उस लायक उनको नहीं छोड़े हैं कि वो फिर पंचर लगा के आ पाएंगे उत्तर प्रदेश में। क्या लग रहा है 27 में कौन आ रहा है? और कोई आने का ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ है? अरे ऐसे एक तरफा चल रहा है पूरा, एक तरफा विकास देखिए आप। अब पब्लिक देखिए, पब्लिक देख के जान जाएंगे किस तरफा चल रहा है। एक तरफा पूरा है, उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको लग रहा है विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या कुछ बदला है? आप क्या नहीं, में क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। अब
आप हाईवे देख लीजिए, रोड देख लीजिए, आप ज़्यादा नहीं गांव में जाके देखिए, हर एक रोड चमक रहा है। मेन चीज़ रोड से विकास होता है 90%। मेन चीज़ रोड, हर गांव का विकास हो रहा है। बिल्कुल बेदिगत। आप कहीं भी गांव में जाके देख लीजिए, चक रोड पूरा एक नंबर का रोड हो चुका है। अब इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? अखिलेश यादव को क्यों नहीं मौका मिल रहा? क्योंकि 2 बार से हो गया, 2 बार से योगी ने, तीसरी बार भी। अरे देखिए, अब सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। बताइए तो। बस आप समझ जाइए, बस सारी अच्छा, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, क्या लग रहा है इस बार फिर से अखिलेश यादव की तरफ हिंदू जा रहे हैं? अरे ठीक है, देखिए चोरी तो वक्फ बोर्ड में भी हुआ है, वक्फ बोर्ड पे भी चोरी हुआ, लेकिन अभी तक उनके कोई बयान नहीं आया है। राम मंदिर पे बयान दिए हैं, कभी राम मंदिर आए भी नहीं है अभी तक। हाँ। आएंगे नहीं आएंगे राम मंदिर? आएंगे, आना पड़ेगा। अगर बोले इटावा में एक मंदिर बनवा रहे हैं, उसके बाद आएंगे दर्शन करने के बाद। भैया भगवान के पास आए बिना कहाँ जाएंगे? आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? आप ये खुद अच्छा, समझिए। आजकल राम राम बहुत करें, क्या लग रहा है इलेक्शन का ये चल बुखार है क्या? इलेक्शन की वजह से कर रहे हैं? ठीक है, ईश्वर से सब प्रार्थना करता है कि हमारी भी चांस लग जाए। अब ईश्वर के हाथ में, अब हमारे हाथ के कहने से थोड़ी ना कुछ होगा। हाँ।